रुको। दीदी को बड़ी तमन्ना थी मुझे दुल्हन के रूप में देखने की। दीदी, दीदी, देखो ना मैं दुल्हन बन गई, वो भी आपकी पति की। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी उठो ना, दीदी उठो ना, उठो, उठो ना। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझे सवार लो जरा खुद को मैं सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए आ गए। आ गए आप? क्या बात है, आज सीधा बेडरूम में जाने का इरादा है क्या? आपको तो बस सारा दिन एक ही बात सोचती है। चलो पहले अंदर आओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बना के लाती हूँ। चलिए। चलो आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना बना के लाती हूँ ना। अब जब जूते तुमने उतारे हैं तो कपड़े भी तुम ही उतार दो ना। हट बेशरम। क्या बात है, नींबू तो ऐसे निचोड़ रहे हो जैसे मैं तुम्हारी जवानी का रस निचोड़ता हूँ। चलो खाना खाओ चुप करके। बड़े प्यार से मक्खन लगा रही हो। खाना खाओ। वाह सोना, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। दिल कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। तो ना चूम लो। दिल कर रहा है तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम्हारे गालों को भी चूम लूं। तुम्हारी तो रोज की आदत हो गई है, खाना खाने के साथ साथ अपने रात का मकसद भी बता देते हो। चलो मैं खिलाती हूँ आपको खाना। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। बड़ा प्यार जताया जा रहा है। क्यों, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं आपको खाना नहीं खिलाती अपने हाथों से? अरे नहीं नहीं मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? हाँ सुनाओ ना।
आपकी साली प्रीति का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, इसी शहर में। तो ये थी वो वजह? क्यों, आप खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक दुख की बात है, वो क्या? वो हमारे पास ना रहकर हॉस्टल में रहेगी। हाँ तो फिर उसमें क्या हुआ? बहुत सी लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना है हॉस्टल की लड़कियां नशे करती हैं और दूसरे ऐप में भी रहती है, बिगड़ जाती हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप कहे तो मैं उसको अपने साथ रख लूं? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो प्लीज़। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारी बहन की वजह से कोई ऐसी वैसी बात हो जाए जिससे हमारे रिश्ते में दरार आए, क्योंकि तुम्हारी बहन की ज़ुबान और हाथ दोनों ही बहुत चलते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस आपके साथ शरारतें करती है। आप उसके जीजा हो तो बस लाड प्यार करती है। वैसे तो मेरी बहन बहुत ही भोली है। देखो, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुझसे मत बोलना फिर। नहीं जी, मुझे अपने पति पर और अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। ठीक है, रख लो। अब तो खुश? थैंक यू मेरी जान, आपने मेरी बात मान ली। अब देखो, अभी तो तुम्हारी बहन आई भी नहीं है, तब हम बेडरूम में जाने के लिए इतना लेट हो गए। और कल को वो आएगी तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? नहीं जी, मेरी बहन बहुत ही समझदार है। वो हमारी प्राइवेसी में कभी दखल नहीं देगी। अभी तो तुम्हारी बहन आई भी नहीं है, तब हम बेडरूम में जाने के लिए लेट हो गए। कल ऑफिस जाना है टाइम से, चलो चलते हैं। हाँ, मुझे भी कल ऑफिस जल्दी जाना है, ऑफिस में बहुत काम है। वैसे साली साहिबा को लेने जा कौन रहा है? उसकी सुबह की ट्रेन है, वो सुबह सुबह कैब पकड़ के आ जाएगी। देखा, मेरी बहन किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, वो तो है। अच्छा, चलो। अरे कहाँ रह गई? अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं करे यार तुमने। अब इंतजार नहीं हो रहा, आ जाओ जल्दी। आती हूँ, दूध भी लेकर आ रही हूँ। चलो उठो, दूध पी लो। क्या जान, अभी तो खाना खाया है और अब ऊपर से ये दूध। पेट बिल्कुल भरा हुआ है। आपको पता है ना, सोने से पहले रोज दूध पी के सोना चाहिए। चलो, दूध पी लो अब। अगर पिलाना ही है तो ताजा पिलाओ ना। ये ताजा ही है। ये फ्रेश नहीं है ना। मुझे फ्रेश दूध पीना है, जिसे उबालना ना पड़े, जिसमें मीठे की भी जरूरत ना हो और जिसके फटने का डर भी ना हो। वो फ्रेश दूध पीना है मुझे जान। सारा दिन शरारत। चलो उठो, चुप करके दूध पी लो। रोज सोने से पहले दूध पी के सोना चाहिए। लो। तो अपने हाथों से पिला दो ना जान, क्यों तड़पा रही हो? लो।
सोना, सोना, देखो दरवाजे पर कोई है यार। अरे लगता है प्रीति आ गई। हाय दीदी। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में आपने? तेरी ही बेल की आवाज़ सुन के तो मैं दरवाज़ा खोली हूँ। अच्छा, शादी के बाद बड़ा खेल रही हो? हट बेशरम, सुबह सुबह आती ही शुरू हो गई। सुधरेगी नहीं ना तू? बचपना नहीं गया अभी तक, इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा ये बताओ, जीजू कहाँ है? वो नहीं आए अपनी साली का स्वागत करने के लिए? वो सो रहे हैं ना, रात को देर से सोए थे इसलिए। अच्छा, रुको रुको, मैं जगाती हूँ उन्हें। चलो ओके। हट बेशरम। नहीं दीदी, प्लीज दीदी। No. दीदी देखो, जीजा साली का इतना मजाक तो चलता रहता है ना। प्लीज 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 प्लीज, नहीं दीदी प्लीज, एक बार देखो, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रही हूँ आपको बस वही करना है। प्लीज दीदी एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चल ठीक है। ठीक है, thank you। उठो ना, सुबह हो गई, उठो। सोना दो ना। उठो ना, सुबह हो गई। जीजा जी छोड़िए, अरे जीजा छोड़ो, जीजा जी छोड़िए, मैं आपकी साली हूँ प्रीति। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। यार मुझे क्या पता था, मुझे लगा तुम हो। अरे तो अब तो छोड़ दीजिए। हे भगवान, मुझे अब पता चला दीदी कली सी फूल कैसे बनी है। चलो आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है ठीक दीदी। है। आ जीजू। अच्छा प्रीति, तेरे कॉलेज कब से ओपन हो रहे हैं? दीदी मेरे कॉलेज खुलने में तो अभी 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं और तेरे जीजू रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, तो तू घर पर रहकर ख्याल रखियो। हाँ हाँ दीदी, आप दोनों बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए, मैं पूरे घर का ख्याल रख लूंगी। सोना, हाँ चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ूंगा और फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। वैसे भी तुम बहुत लेट हो गई हो। अच्छा आप दोनों जा रहे हो दीदी? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, और तुम भी अपना ध्यान रखना। पक्का पक्का, आप दोनों जाओ। ओके। बाय, टेक केयर। बैग कहाँ है मेरा? हाय, बाय। चलो बेटा। ध्यान रखना। ओके दी, बाय। गेट लगा दो। प्रीति को फोन कर लेते एक बार। ओहो, सारा मजा खराब कर दिया दीदी का फोन। हेलो। खाना खाया प्रीति तुमने? हाँ दीदी खा लिया। अच्छा कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मुझे तो थोड़ा ऑफिस में लेट हो जाएगा, मैंने तेरे जीजू को कॉल कर दिया है, वो अगर आए तो तू वापस से दोबारा मस्ती मत चालू कर दियो, ठीक है? अरे क्या दीदी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। हाँ, और जीजू और साली का इतना मजाक तो चलता रहता है ना, और वैसे भी मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है। चल ठीक है, ओके बाय।
बाय दी, टेक केयर। कौन आया होगा? अच्छा लगता है जीजा जी आ गए। वेलकम जीजा जी, ये साली आपका स्वागत करती है। थैंक यू साली जी। आप तशरीफ रखिए, ये साली आपके लिए पानी लेकर आती है। चंचना, लीजिए पानी। थैंक यू। प्रीति, जी। तुम्हारी दीदी की कॉल आई थी, वो अच्छा। थोड़ा लेट हो जाएंगे। ओके, हाँ दीदी का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझसे बोला था कि घर का ख्याल रखूं। अच्छा प्रीति, तुम्हारा दिन कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं नहीं जीजू, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो क्या क्या किया तुमने आज? कुछ नहीं जीजू, कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट किए और मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया। अच्छा प्रीति, तुम पढ़ाई करो, मैं अपने रूम में जाता हूँ। अरे क्या जीजू, 2 मिनट अपनी साली के साथ नहीं बैठ सकते? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। अरे साली जी, अगर तुम्हारी दीदी ना होती ना तो मैं तुम्हें पूरी घरवाली बना लेता। हाँ, कहीं आपको इतनी खूबसूरत साली को देखकर नजर तो नहीं फिसल गई है? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। जीजू, आप इतने भी सीधे नहीं हो जितना दीदी आपको समझती है। अच्छा रुको रुको, दीदी आ गई, दीदी आ गई। जीजू मैं देकर आती हूँ, दीदी आ गई। क्या बात है भाई, ऐसी क्या बातें चल रही है जीजा साली में कि हंसी की आवाज बाहर तक आ रही थी? अरे अरे दीदी, कुछ नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे। आप अब बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ दोनों के लिए। हटो ना, क्या कर रही हो? छोड़ो ना, छोड़ो बाबा, सुबह ऑफिस में जाना है। हटो ना, बहुत सारा काम है ऑफिस में, सोने दो मुझे। जान, ये काम भी तो तुम्हारा ही है। ओफो हटो। ये भी तो तुम्हें ही करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं।
प्रवीण, उठिए, ऑफिस नहीं जाना क्या आज आपको? क्या हुआ? यार सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पूरा बदन ना दर्द से टूट रहा है। अच्छा, बुखार तो नहीं है? चलो आप आराम करो, मैं ऑफिस में फ़ोन करके बॉस से छुट्टी ले लेती हूँ। दीदी, आप जीजू की चिंता मत कीजिए, आप नाश्ता कीजिए और ऑफिस जाइए, मैं जीजू का ख्याल रख लूँगी। लीजिए। अच्छा प्रीति, तो अपने जीजू का ख्याल रखियो, ठीक है? मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है बहुत। ठीक है दीदी, ध्यान से जाना, ध्यान रखना अपना। बाय। अच्छा, टेक केयर। हाँ, या बाय दी। बाय। अच्छा जीजू, आप लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। बस अब रहने दो। अच्छा जीजू, एक बात बताओ, कल मैं जब छुप कर देख रही थी तो आपने मुझे देख लिया था, लेकिन आपने दीदी को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी दीदी को पता चले कि तुम हमें छुप कर देख रही हो। अगर तुम्हारी दीदी को पता चलेगा तो वो तुम्हें हॉस्टल भेज देंगी। अच्छा, इसका मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। जीजू, मुझे भी वो सुख चाहिए जो आप दीदी को देते हो, मुझे भी कली से फूल बना दो ना। मैं तुम्हारी दीदी को धोखा नहीं दे सकता। मैं धोखा देने के लिए नहीं, मौके की बात कर रही हूँ। अगर आप दीदी को थोड़ा सा धोखा दोगे तो मैं आपको पूरा मौका दूंगी। Asif Ali, a wise director, sir. हेलो। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब आराम है, पहले से काफ़ी सुधार है। और प्रीति कहाँ है? प्रीति पढ़ाई कर रही है अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, मैं उसको फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि पढ़ाई बाद में कर ले, पहले आपका ख्याल रखे वो, ठीक है? लो प्रीति आ गई, बात कर लो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ प्रीति, जो तुम्हारे जीजू को चाहिए होगा वो सब दे देना, ठीक है? क्योंकि मैं तो घर पे हूँ नहीं। हाँ, अच्छे से ख्याल रखना उनका। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए। जीजू को जो जो चाहिए था मैंने सब दे दिया है। आप किसी भी चीज़ की दिक्कत मत लीजिए। और मैंने पूरा घर भी संभाल लिया। आप आराम से आइएगा। मेरी बहन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल ठीक है, बाय, ध्यान रखना। ओके दीदी, बाय। ओके। जीजू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप रात में दीदी के साथ सोते हैं। आज से मैं आपके साथ सोऊंगी। प्रीति, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। आज से मैं आपके साथ सोऊंगी तो मतलब सोऊंगी।
लीजिए दी, दूध पीजिए। अरे वाह प्रीति, ये 2 गिलास, तुम्हारा दूध कहाँ है? अरे अरे जीजू, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। मेरा ग्लास किचन में रखा है, मैं जाके पी लूँगी, ठीक है? आप पीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लाई में रख लेती प्रवीण, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं वो सोच रही थी कि आज आपने बेड पे कोई शरारत नहीं की। अरे, तुम ऑफिस से थकी आ रही आती हो और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अच्छा चलो सो जाओ। गुड नाइट। चलो ठीक है, आप आराम करो। गुड नाइट। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हुई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ आपके प्यार में। तुम्हारी बहन उठ गई तो? अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनकी दूध में नींद की गोली मिला दिया है, तो वो 5 घंटे तक नहीं उठेंगी। आप बस मुझे प्यार कीजिए। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और आप दीदी की टेंशन मत लीजिए, उनके सुबह उठने से पहले मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। आप बस मुझे प्यार कीजिए। सोना, सोना उठो, देखो दिन निकल आया। वो रात इतनी गहरी नींद आई, पता नहीं क्यों। वो दरअसल तुम ऑफिस से थके हुए आए थे ना, इसलिए। चलो उठ जाओ। अच्छा प्रीति, देखो तुम्हें आए हुए यहाँ 3 महीने हो गए और वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला। तुमने तो सारे घर को ही संभाल लिया है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचा जाए। जी, हाँ, क्या हुआ प्रीति?
है ये सब प्रीति? वो कुछ नहीं दीदी, मेरा जी मचला रहा था। किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में? वो तुम बता क्यों नहीं रही हो? किसका पाप पल रहा है तुम्हारे पेट में? ये पाप नहीं है दीदी, ये मेरे प्यार की निशानी है। क्या बोल रही हो ये सब तुम? क्या बोल रही हो? इससे पहले किसी को पता चले अबॉर्शन करवाओ तुम इसका। नहीं, मैं इसका अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं इसे जन्म दूंगी। आने दे तेरे जीजा को, आज ही तुझे गांव भेजूंगी मैं। अरे क्या बात है, आज दरवाजा भी खुला है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आपको पता है आपकी साली क्या गुल खिला रही है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी साली ना जाने किसका बच्चा कोख में लेकर घूम रही है। तो तुमने पूछा नहीं कि किसका बच्चा है? मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं कह रही हूँ कि कल के कल उसे गांव भेज दो। तुम चिंता मत करो, तुम अभी गुस्से में हो। मैं प्रीति से बात करता हूँ, तुम बैठो बैठो आराम से। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी जीजू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चलो अपनी दीदी के पास और माफी मांगो। बताया शिनाल ने कुछ? सोना, ये तुमसे माफी मांगने आई है। प्रीति, दीदी दीदी मुझे माफ कर दो। तू मुझे बस इतना बता दे, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? सोना, पाप नहीं है, मेरा प्यार है। हाँ मैं, और अब ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्रवीण, तुम ऐसा कर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुमसे मना किया था ना कि अपनी बहन को हॉस्टल में रहने दो, घर मत बुलाओ, लेकिन तुम, सिर्फ तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें अपने पति और अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। अब कहाँ गया तुम्हारा विश्वास?
टूट गया ना विश्वास? तो ठीक है, आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। सोना, मैं तुम्हारे बिना तो रह सकता हूँ, लेकिन प्रीति के बिना नहीं रह सकता। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। जीजू किस्सा इसका नहीं, किस्सा तो तेरा खत्म होगा। ये तो मर गई। अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी राज के बारे में सुबह देख लूँगी, आज की रात तो खराब मत करो। देख, अब क्यों नहीं देख रही? देख ना, आज से तेरा पति सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जीजू, आज ही तुम दीदी को साक्षी मानकर मेरी मांग में सिंदूर भरो और मुझे अपनी दुल्हन बना लो। लो, मैं तैयार होकर आ गई। मैं तुम्हारी बहन को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूँ। आज से तुम मेरी भ्राता पत्नी हो। जान, हाँ? हम स्वागरात कहाँ मनाएंगे? बेडरूम में तो तुम्हारी दीदी है। तो दीदी कुछ क्या थोड़ी ना रही हैं, हम अपनी सुहागरात यहीं मनाएंगे। लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? मंगलसूत्र। और वैसे भी दीदी तो इस दुनिया में रही नहीं, तो ये मंगलसूत्र उनकी किस काम का? एक मिनट। लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। रुको, दीदी को बड़ी तमन्ना थी मुझे दुल्हन के रूप में देखने की। दीदी, दीदी, देखो ना, देखो ना, मैं दुल्हन बन गई, वो भी आपके पति की। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी उठो ना, दीदी उठो ना, उठो, उठो ना, उठो। अब क्या हो गया? अब नहीं उठा जा रहा आपसे?
उठो। तो अब क्या करना है इसका? एक मिनट रुको। हम्म। पेशाब जी, पेशाब जी, पेशाब जी। अच्छा, पेशाब जी, हमने आपकी गाड़ी साफ कर दी है। क्या 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 हुआ? उसे पकड़ा नहीं? वो बहादुर ने सब देख लिया और पुलिस, हम फंस गए, हम फंस गए यार, हमें कोई नहीं बचा सकता। दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।